संयुक्त राष्ट्र में अब अमेरिका अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। दुनिया के कई देशों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, अब ऐसा हाल हो गया है कि अमेरिका और इजराइल जो जिगरी दोस्त हैं, वो भी अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरा मसला हुआ है फिलिस्तीन को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र का महासभा चल रहा है और यहाँ पर फ्रांस और सऊदी अरब ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कई देशों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी है, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सपनों को गहरा धक्का लगा है। दरअसल ट्रंप गाजा में एक नए तौर पर देश बसाना चाहते थे, एक नए तौर पर शहर बसाना चाहते थे, लेकिन अब उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रिटेन समेत कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। ब्रिटेन के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देशों ने भी फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी थी। लेकिन अब ये पूरा मसला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा है, जहां संयुक्त राष्ट्र की आम सभा चल रही है और वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बड़ा बयान दिया। वैसे तो यूरोप के तमाम देश अमेरिका के साथी देश हैं और दोनों के बीच बहुत गहरे रिश्ते हैं, लेकिन अब फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप अलग थलग नजर आ रहे हैं और फ्रांस ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बड़ा बयान दिया और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमें द्विराष्ट्र समाधान की संभावना को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करना चाहिए, ताकि इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के जीवन में शांति और सुरक्षा आ सके। जब मैक्रो ये बयान दे रहे थे, जब लगातार वो फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे रहे थे, तो सभा में मौजूद तमाम लोग खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। तालियां बजाकर लोगों ने मैक्रो के इस बात का स्वागत किया है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को ही ब्रिटेन, जो कि अमेरिका का एक बेहतरीन सहयोगी है, और पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे और वहां के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के साथ बातचीत की थी। लेकिन उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने भी फिलिस्तीन को बतौर स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता देने की अपनी बात कही। इससे पहले आपको बता दें कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की बात कही थी। आपको बता दें कि यूएन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस दौरान अपनी बातें रखी और कई सारी बातें रखी और बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति, जो कि इमैनुअल मैक्रों हैं, उन्होंने फिलिस्तीन में शांति की स्थापना करने के लिए एक योजना की भी बात की और उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और एक योजना बताई। उन्होंने योजना बताई और कहा कि इसके तहत फ्रांस उस क्षेत्र में सुधारों, युद्ध विराम और हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी बंधकों की रिहाई को लेकर काम करने के लिए एक दूतावास खोलेगा। तो उन्होंने फ्रांस की तरफ से एक दूतावास खोलने का भी ऑफर दिया, जो इन तमाम मसलों पर काम करेगा और गजा में शांति स्थापना के लिए काम करेगा। तो ये उनकी तरफ से एक ऑफर भी दिया गया, जिस पर पूरी दुनिया की अब नजरें टिकी हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका अब अलग थलग पड़ रहा है, क्योंकि यूरोप के ही तमाम देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे चुके हैं और लगभग आपको बता दें कि 140 से अधिक देश ये मानते हैं कि फिलिस्तीन को बतौर स्वतंत्र राष्ट्र उसे अस्तित्व में आना चाहिए। भारत पहले ही फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपना रुख क्लियर कर चुका और भारत का कहना है कि द्विराष्ट्र ही समाधान है। इजराइल अपना अलग राष्ट्र है और फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर भारत का भी मानना है कि उसको मान्यता मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि जब ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा चल रही है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि कई सारे देश हैं जो मतलब वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता मिलेगा बतौर राष्ट्र। इसमें अंडोरा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और सैन मैरिनो द्वारा भी फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा आपको बता दें कि माल्टा और मोनाको जैसे देशों ने भी फिलिस्तीन को बतौर राष्ट्र मान्यता दे दी है। आपको बता दें कि इससे जो ये तमाम फैसले हो रहे हैं, इससे फिलिस्तीनी जो जनता है उसका मनोबल बढ़ रहा है। हालांकि जमीन पर अभी कुछ ज़्यादा बदलाव होते दिख नहीं रहे हैं, लगातार वहाँ हमले जारी हैं। इसी बीच आपको बता दें कि जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, इस बैठक में आपको बता दें कि उन्हें भी न्योता मिला था, लेकिन अमेरिका ने उन्हें वीज़ा नहीं दिया था और वीज़ा जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपनी बात रखी और फ्रांस समेत उन्होंने कई देशों का धन्यवाद दिया है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी बात को रखा और कहा कि हम उन सभी लोगों से भी ऐसा करने का आह्वान करते हैं
जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, मतलब जिन लोगों ने अभी तक फिलिस्तीन को समर्थन नहीं दिया है, उन लोगों से भी उन्होंने आह्वान किया और कहा कि हम आपसे समर्थन की अपील करते हैं ताकि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बन सके। तो ये बड़ी बातें उनकी तरफ से भी कही गई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो यही है कि इस पूरे मसले पर, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का ये ख्वाब है कि गजा में एक अलग तरीके का शहर बसाया जाए, लेकिन अब फिलिस्तीन के मसले को लेकर अलग थलग दोनों देश पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के कई देश लगातार अब फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूरोप के तमाम देश फिलिस्तीन को बतौर स्वतंत्र राष्ट्र अपनी मान्यता दे चुके हैं और ये मान्यता ऐसे समय में दिए जा रहे हैं जब लगातार गजा पर बम बरसाए जा रहे हैं। हालांकि जब ये तमाम उठापटक चल रही है और कई सारे देश फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं, तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कभी भी कोई फिलिस्तीन नहीं बनेगा। तो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था। तो ये बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है और अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब ये पूरी लड़ाई यूएन तक पहुंच चुकी है और यूएन में पूरा घमासान मचा हुआ है, फिलिस्तीन को लेकर घमासान मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर होगी कि आखिर ट्रंप की तरफ से क्या जवाब आता है। जिस तरीके से यूरोप के देश एक तरीके से उन्हें बाईपास करके और फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपना समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद से ट्रंप क्या कुछ फैसला लेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा।